कश्मीर की खबरों पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर आज पहुंचेंगे जम्मू। दौरे के पहले रोज वो कटरा जाएंगे और माता वैष्णो देवी पर देंगे हाजिरी। राहुल गांधी जम्मू में पार्टी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वो जम्मू में पार्टी लीडरान और कारकुनों से करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी का जम्मू दौरा पार्टी कारकुनों के हौसले को बढ़ाने का करेगा काम। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि तालिबान अब एक हकीकत बनकर आ रहे हैं सामने। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत सही इस्लामी तालीमात के बिना पर करते हैं, जिसमें इंसानी कदरों की बहाली, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ की पासदारी हो, तो वो एक खुशाइंद कदम होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुपकार अलायंस का एजेंडा मुश्तरका है और खुसूसी पोजीशन और रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए काम करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने अपने नाना मुफ्ती नाजिमुद्दीन के मकबरे पर भी हाजिरी दी और यहां फातह खानी की। तालिबान के तई नर्म गोशा जाहिर करते हुए एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाहिर की उम्मीद, तालिबान अच्छी तरह से मुल्क चलाएंगे और इंसानी हकूक की पासदारी करेंगे। तालिबान से मुतल्लिक़ फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कांग्रेस ने मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि मोदी हुकूमत को अब वाज़ेह करना चाहिए कि क्या हुकूमत तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात रखेगी या नहीं। जम्मू कश्मीर के साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आला और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने तालिबान से मुतल्लिक़ फारूक अब्दुल्ला के बयान की मज़म्मत की। निर्मल सिंह ने पूछा कि फारूक अब्दुल्ला तालिबानी सरकार के कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं। डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। सैयद अली शाह गीलानी से मुतल्लिक़ महबूबा मुफ्ती के बयान के खिलाफ यह एहतजाज किया गया है। एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और महबूबा मुफ्ती का अलामती पुतला नजर आतिश किया। फ्रंट के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने कहा कि गुपकार अलायंस में शामिल पार्टियां जम्मू कश्मीर में अमन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के तालिबान से मुतल्लिक़ बयान की भी मजम्मत की। पुंछ में काला आदम तंजीम जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स के दहशतगर्दाना मॉड्यूल का हुआ पर्दाफाश। पुंछ के केरनी इलाके में फौज और पुलिस के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में जहांगीर अली नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि तीनों काला आदम तंजीम जम्मू कश्मीर गजनी फोर्स के हैं मुआवन। उन्हें जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने का सौंपा गया था काम। पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर के चेयरमैन पीपी चौधरी की सरबराही में 11 अरकान पार्लियामेंट ने चिनार कॉर्प्स का दौरा किया। जीओसी ने उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम लाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया। पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर ने सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा और कश्मीर में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। पार्लिमानी कमेटी बराए बहबूद SC/ST के तई मेम्बरान पर मुश्तमिल वफ्द ने सयाहत मकाम गुलमर्ग के बोटा पथरी का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पार्लिमानी वफ्द ने यहां गुजर बकरवाल तबके से तबादले ख्याल किया। पार्लिमानी वफ्द ने बोटा पथरी में गुजर बकरवाल तबके के लोगों से उनके दरपेश मसाइल और मुश्किलात और उनके मुतालबात भी सुने। गुजर बकरवाल तबके ने अपने मसाइल को लेकर एक मेमोरेंडम भी पार्लिमानी वफ्द को पेश किया। गुजर तबके का मरकजी सरकार से मुतालबा हिंदुस्तानी फौज में गुजर रेजिमेंट या गुजर स्क्वाड की भर्ती लाई जाए। अमल में गुजर ट्राइबल कमेटी के चेयरमैन ने की पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो और उनकी पार्टी दफा 370 और रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी ऐलान होगा एनसी इंतखाबात में मुकाबला करेगी। फारूक अब्दुल्ला अपने वालिद शेख अब्दुल्ला की 39वीं बरसी के मौके पर मीडिया से खिताब कर रहे थे। शेर कश्मीर की बरसी पर नसीमबाग में वाक़ अब्दुल्ला खानदान के आबाई कब्रिस्तान में फातिहा ख्वानी की गई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू यूनिट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आला और पार्टी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 39वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया।
पार्टी ऑफिस पर शेर कश्मीर भवन में खराज अकीदत की तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी को बेहतरीन खराज तहसीन पेश किया। सूबाई सदर देवेंद्र सिंह रायना ने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने अपने सियासी करियर में कश्मीरी अवाम की तरजीहात को अवलियत दी। कश्मीर में फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन की पहल, रजाकाराना तौर पर टीआरसी में फिजियोथेरेपिस्ट मुहैया कराने का ऐलान, खिलाड़ियों की फिटनेस पर खास तवज्जो देने पर जोर। पटन के अहमदपुरा में एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने एक रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। इसके बाद आईटीआई पटन में पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ। बसीर अहमद खान ने लोगों के मसाइल सुने। बसीर खान ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो पटन हक़्क़े के देरीना मुतालबात हल करेंगे। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो तमाम तामीरी काम अपने मुक़र्ररा वक्त पर पहुंचाए पाए तकमील तक। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत से फ्रूट इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा माशी बहरान के सबब काश्तकार परेशान है और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि काश्तकार एक तवील अरसे से लोन की माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए उनकी मांग फौरी तौर पर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना और कुदरती आफात की वजह से उन्हें नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। शोपियां में मकामी सेब के ताजरों ने फ्रूट मंडी पर खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि गैर मकामी मेवा काश्तकार जेके बैंक के पोस्ट चेक की बुनियाद पर सेब खरीदते हैं, जिनमें ज्यादातर चेक बाउंस हो जाते हैं। कश्मीरी सेब की मांग में कमी, सेब के काश्तकार और ताजिर परेशान। सेब की फसल तैयार, मंडियों में नहीं खरीदार। पालपुरा सुनवार में कुछ लोगों ने कंटेनमेंट बोर्ड से शिकायत की है कि उनके घरों के सामने कचरों का अंबार लगा हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज से डंपिंग साइट को तब्दील किया जा रहा है। जे&के लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने श्रीनगर में VCLDA अथॉरिटी की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में मुख्तलिफ एजेंडों पर बात हुई और मेरिट की बुनियाद पर 36 केसेस का फैसला किया गया। गांदरबल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई काउंसलर्स कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। उनमें म्युनिसिपल काउंसलर अब्दुल मजीद मीर भी शामिल है। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने कारकुनान को अवाम से राब्ता बढ़ाने की हिदायत दी। टोक्यो ओलंपिक्स में खवातीन हॉकी टीम के एजाज में गांदरबल में दोस्ताना हॉकी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। फौज की जानिब से मुनक्किद इस मुकाबले में खेलो इंडिया कैंपेन के तहत कौमी अंडर 14 खवातीन हॉकी टीम और जम्मू कश्मीर खवातीन हॉकी टीम के बीच मुकाबला हुआ। बडगाम में फौज की जानिब से 6 टीमों पर मुश्तमिल खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। यह टूर्नामेंट 12 सितंबर तक जारी रहेगा। यह इवेंट नॉकआउट की बुनियाद पर मुनक्किद किया गया है। गांदरबल में कई सालों से ज़ेर इल्तवा बिल जारी करने में नाकाम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। जम्मू कश्मीर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किया ये मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत गुज़िश्ता 5 सालों से मुख्तलिफ महकमों में ज़ेर इल्तवा बिल जारी करने में नाकाम रही है। पुलवामा के आरिगाम इलाके की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी पर महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पुलवामा शोपियां शाहराह पर धरना दिया, जिसके सबब कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासर रही। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की मुनासबत से मागाम में एक मुफ्त जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सदारत माहिर ऑर्थो डॉक्टर शौकत शाहिद ने की। इस मौके पर कई माहिर डॉक्टरों ने भी शिरकत करके लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर की कबायली सकाफत को समझने, महफूज करने और फरोग देने के लिए भदरवा में 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वैली में मुख्तलिफ रियासतों के माहिरीन और स्कॉलर्स जमा हुए। कठुआ के सरहदी तहसील महरीन में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी शिरकत की और लोगों के मसाइल को बगौर समाअत किया। इस दौरान जिले में सैलाब और बारिश से मुतासर हुए अफराद को मुआवजा भी दिया गया। जल शक्ति महकमे की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत ADC त्राल
शबीर अहमद रैना ने की, जिसमें पानी की टेस्टिंग के हवाले से माहिरीन ने हाजरीन को जानकारी दी। डीसी बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने ओहदेदारान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का मकसद जारी तरक्याती कामों का जायजा लेना था। कुपवाड़ा जिले में कायम 162 सीआरपीएफ कैंप के एक बैरिक में अचानक आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से बैरिक को जुज़वी नुकसान हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर वैस अहमद ने बांडीपुरा के कई दूर दराज इलाकों का दौरा किया। अफसरान की एक टीम के हमरा डॉक्टर वैस ने बापुरा पुल और दूसरे प्रोजेक्टों का जायजा लिया। गुरेज में बीकन की जानिब से तामीर किया गया पुल हो गया है मुकम्मल। उम्मीद की जा रही है कि इस पुल को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। पुल की अदम मौजूदगी में मुसाफिरों और ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का सामना था। पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी शोपियां ने डीडीसी वाइस चेयरमैन के साथ अवामी समात का इनकाद किया। बालपुरा में मुनक्किद इस पब्लिक हियरिंग में मदनी कानकनी के मंसूबे की माहौलियाती मंजूरी के लिए मकामी लोगों की राय और तजावीज हासिल की गई। पुंछ में नाजायज तजावुजात के खिलाफ चलाई गई मुहिम। म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से किला बाजार, बस स्टैंड और मीन बाजार में नाजायज तजावुजात साफ किए गए। सड़क के किनारे से फेरी वालों को हटाया गया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने मिनी सेक्रेटरीट पर वीकली ब्लॉक दिवस का इनकाद किया। इस मौके पर डीसी ने अवामी नुमाइंदों के मसाइल को बगौर समाअत किया। अवामी नुमाइंदों ने अपने इलाकों में तरक्याती कामों की जरूरियात पर जोर दिया। बस स्टैंड त्राल में मैनहोल की मौजूदगी मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई है। मकामी लोगों के मुताबिक महकमे R&B ने इस मैनहोल को अभी तक बंद नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ हादसात का लाहक हो गया है खतरा। फौज के 8 सेक्टर ब्रिगेड ने वर्तनुलोलाब में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया। कैंप में मर्द, खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सैकड़ों लोगों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। जम्मू कश्मीर तंजीम अल मदरसा अहले सुन्नत के रियासी सेक्रेटरी मौलाना अशरफ ने पुंछ के उलमा के हमरा मीटिंग की। दरगाहों की देखरेख, उनके तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतहकारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं स्पीड न्यूज में और नजर डालते हैं नेशनल खबरों पर। पीएम मोदी आज ब्रिक्स समिट की सदारत करेंगे। रूस, चीन समेत कई ममालिक कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अफगान बहरान पर भी बातचीत होगी। शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने की करारदाद तमिलनाडु असेंबली में मंजूर। मरकजी हुकूमत से कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। बीजेपी ने ऐवान से वॉकआउट किया। आसाम की ब्रह्मपुत्र नदी में 2 मुसाफिर कश्तियां टकरा गईं, जिसके नतीजे में भयानक हादसा पेश आया। इन कश्तियों में 120 मुसाफिर सवार थे। भोपाल में कांग्रेस कारकुनान ने निकाली जन आक्रोश रैली। महंगाई, बेरोजगारी और हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरा। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। रियासत के 3500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टरों ने की है हड़ताल।
औरंगाबाद और अतराफ के मज़ाफ़ात में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर हुआ माली नुकसान। घरों में पानी दाखिल होने की वजह से सैकड़ों अफराद की रोजी रोटी का दरपेश हुआ है मसला। पटना का तारीखी मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा असातिज़ा की कमी के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मदरसे के जूनियर सेक्शन में तलबा के दाखिले को बंद कर दिया गया है। पहली क्लास से फ़ुक़ियानिया तक के तलबा को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है। मुमताज़ अफसाना निगार प्रोफेसर बेग एहसास का इंतकाल। हैदराबाद के उर्दू हल्के में गम की लहर। नमाज जनाजा हैदराबाद की मस्जिद आयशा में अदा की गई। अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर्स डे के मौके पर बेंगलुरु में मुफ्त रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। बेंगलुरु के अलावा मैसूर, गुलबर्गा और दीगर शहरों के नौजवानों ने इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया। अलामीन तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज अहमद खान की याद में इस जानिब जॉब मेले का इनेकाद किया गया। 60 से ज्यादा कंपनियों ने इस मेले में हिस्सा लिया। कई नौजवानों को मुलाजमत देने की पेशकश की गई। बेंगलुरु में एक बड़ा मिली अस्पताल कायम करने की जरूरत। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी ने इन ख्यालात का इजहार किया। अजमल खान तिबिया कॉलेज AMU के प्रिंसिपल बनी प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम। AMU के तारीख में पहली बार किसी खातून को बनाया गया है प्रिंसिपल। प्रोफेसर शगुफ्ता अलीम ने वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर का अदा किया शुक्रिया। रायचूर में कन्नड़ तंजीम शिक्षण किरण संस्था के ज़ेर एहतमाम मनाया गया टीचर्स डे। प्रोग्राम में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले टीचरों को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। मुंबई में NCP सरबराह शरद पवार की सदारत में NCP लीडरों की हुई मीटिंग। इस मीटिंग में अरकान असेंबली ने अपने अपने हकों के मसाइल की जानकारी दी। इलाहाबाद में इंसानियत सोज मंजर आया सामने। जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर बीमार मजदूर ने तोड़ा दम। सरकारी अस्पतालों ने बीमार मजदूर का इलाज करने से इनकार कर दिया था। कानपुर शहर काजी और मुस्लिम समाजी तंजीम कुल हिंद जमीयत उलूम कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम मेमोरेंडम सौंपा गया। मेमोरेंडम के जरिए किया गया है मुतालबा हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ। जिस तरह मग़रिबी बंगाल में कानून बनाया गया है उसी तरह यूपी में भी कानून बनाया जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उर्दू के नाम से मंसूब बिहार हुकूमत की वाहिद गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में फिलहाल 2 मुलाजिम मौजूद। मार्च 2023 में दोनों मुलाजिम हो जाएंगे सुबुकदोश। करनाल में जिला सेक्रेटरीट के बाहर बड़ी तादाद में जमा हैं एहतजाजी किसान। सलाह मशवरा करके आगे की हिकमत अमली वज़ह करने की राकेश टिकैत ने कही बात। दिल्ली की बेटी राबिया सैफी को अब तक इंसाफ न मिलने के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली की सड़कों पर एहतजाज। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में अब लड़कियों को मिलेगा दाखिला। मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मसरत का इजहार किया। मुसल्लह अफवाज जैसी मुअज़्ज़ज़ खदमात में खवातीन के मसावी हुकूक की होगी पासदारी। मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम की शिकायतों में इजाफा। खवातीन कमीशन की शिकायतों के इंदराज में 46% का इजाफा हुआ है। यूपी सरफहरिस्त जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर। तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्राइवेट स्कूलों को मुख्तलिफ हिदायत। फीस अदा न कर सकने वाले किसी भी बच्चे को स्कूल से न निकालें। इस साल भी फीस में इजाफा न करने को कहा। तेलंगाना में भी उत्तर प्रदेश की तरह आबादी पर कंट्रोल करने का लाएंगे कानून। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अज़्म जाहिर किया है। कहा आइंदा असेंबली चुनाव के बाद बनेगी बीजेपी की हुकूमत। मुमताज़ अफसाना निगार प्रोफेसर बेग एहसास का इंतकाल। 73 बरस की उम्र में ली आखिरी सांस। हैदराबाद के उर्दू हल्के सोगवार। तेलंगाना में मछलियों की अफजाइश के नए मंसूबे का बाज़ाब्ता आगाज। हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने जिला सिद्दीपेट के रंगानायक सागर में छोटे मछलियों के छोड़े गए बच्चे। कहा मछलियों की बैरून मुल्क दरामद की पोजीशन में पहुंच चुकी है रियासत। TRS MLC के कविता की तरफ से निजाम के सैलाब जदगान को मदद की जा रही है फराहम। भारी बारिश के नतीजे में नुकसान उठाने वाले गरीब खानदानों के लिए लगाया गया फूड कैंप।
बीजेपी ने आंध्र प्रदेश के मंडलू में एहतजाजी मुजाहरा मुनज्जम किए। गणेश त्यौहार धूम से मनाने की इजाजत देने की मांग। जगनमोहन रेड्डी हुकूमत पर हिंदू मुखालिफ होने का इल्जाम। कोविड पर कंट्रोल के नए तौर तरीके अपनाने पर जगनमोहन रेड्डी ने दिया जोर। वज़ीर आला के मुतल्लिका हुकाम के साथ जायजा मीटिंग। पुरअसर तरीका अपनाने का सीएम को दिया है मशवरा। एपी एमसेट के नतीजे जारी। 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स कामयाब करार दिए गए। विजयवाड़ा के धरना चौक पर मुंसिपल मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना मुनज्जम किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि जगन हुकूमत मुंसिपल मुलाजमीन के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। इस्लामिया अरबी डिग्री कॉलेज में 2 रोजा इजलास बराए तुलबा कदीम 11 और 12 सितंबर को मुनक्किद होगा। इस्लामिया अरबी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने मीडिया को ये जानकारी दी। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा। अलीगढ़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में अवामी रैली से खिताब। कहा, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए योगी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इलाहाबाद में जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर बीमार मजदूरों ने दम तोड़ा। सरकारी अस्पतालों ने बीमार मजदूरों का इलाज करने से इनकार कर दिया था। अपनी फरियाद डीएम के पास लेकर मजदूर आए थे। मेरठ में किसानों के मुतालबात को लेकर अब भारतीय किसान संघ का एहतजाज। यूपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना। किसानों के फसलों के वाजिब दाम और बकाया रकम की अदायगी को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना। झारखंड असेंबली में नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। असेंबली का घेराव करने निकले लीडरों पर लाठीचार्ज। मार्च रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बालू के गैर कानूनी कानूनी मामले में मुअत्तल MYI विनोद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी। पटना, आरा और बक्सर के ठिकानों पर EOU ने मारे छापे। आमदनी से ज्यादा सासाजात मामले में तलाशी। मुनीर में छेड़खानी से परेशान लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ा। खवातीन टीचरों को भी तंग कर रहे हैं मनचले। हेडमास्टर की शिकायत के बावजूद खामोश तमाशाई बनी हुई है पुलिस। नौकरी मुस्तकिल करने समेत 12 नुकाती मुतालबात को लेकर बिहार के नगर निकाय के मुलाजमीन की हड़ताल जारी। हुकूमत पर लगा वादा खिलाफी का इल्जाम। कांग्रेस के सीनियर लीडर सदानंद सिंह के इंतकाल से सियासी हलकों में शोक की लहर। वज़ीर आला नीतीश कुमार समेत कई सियासी दिग्गजों ने पेश किया खराज अकीदत। अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखुंज़दा का बयान। कौमी मफाद में तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात किए जाएंगे उस्तवार। कतर ने अफगानिस्तान में नई अबूरी हुकूमत की तश्कील के बाद दिया बयान। तालिबान हकीकत पसंदी का कर रहे हैं मुजाहिरा। इंडोनेशिया की जेल में आतिशबाजी हादसे में 41 कैदी हलाक और दर्जनों जख्मी। दुनिया में अब तक कोरोना से 22,33,75,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 46,08,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। मुंबई में जितेंद्र शर्मा की सरबराही में हुई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से खेला जाएगा। ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को होगा मुकाबला। फाइनल होगा 14 नवंबर को। विराट कोहली की क़यादत वाली 15 रुकनी टीम में सूर्य कुमार यादव और अश्विन को नहीं मिली है जगह। MS धोनी भारतीय टीम के सरपरस्त का अदा करेंगे किरदार। दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम। इस मौके पर तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को दिया गया एजाज। हिंदुस्तान की झोली में आए 19 तमगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक है।